कल की कथा में हम लोग सुने कि भगवान युधिष्ठिर के यज्ञ को, जो अश्वमेध यज्ञ वो करना चाह रहे थे, किस प्रकार से उस यज्ञ को पूरा करवा दिया। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। शौनक जी इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। सूत जी कहते हैं कि विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। भगवान के चले जाने के बाद विदुर जी आ रहे हैं, हस्तिनापुर लौट आए और गए थे क्यों? आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आत्मा का ज्ञान जो है विदुर जी को भी प्राप्त करने का बड़ा भीतर से इच्छा हुआ होगा। ये है क्या आत्मा, और वो आत्मा क्या है? हम लोग कल सुने भी थे कि जैसे ये शरीर, हमारा जो मानव शरीर है वो आत्मा का शरीर है, आत्मा का निवास स्थान है। आत्मा कहाँ जाकर के रुकेगा? तो मानव शरीर को निवास स्थान बनाया। लेकिन परमात्मा देखे कि ये मेरा मित्र जो है मुझसे बिछुड़ करके और किसी सांसारिक वस्तु में जाकर के रहने जा रहा है, तो हम कहाँ रहेंगे? हम तो इसको छोड़ेंगे नहीं, ये तो मुझे छोड़ के जा रहा है। भगवान जो है उस आत्मा को ही अपना निवास स्थान बना लिया। परमात्मा आत्मा को निवास स्थान बना लिया और आत्मा शरीर को निवास स्थान बनाया। इस कथा को हम लोग कल सुने थे। तो एक प्रश्न आया कि हमारे हृदय में तो आत्मा भी तो बहुत शुद्ध आत्मा है, हमारे भीतर बैठा हुआ, और हमारे उस आत्मा के भीतर परमात्मा भी बैठे हुए। फिर और एक चीज़ और देखो, गौर करो, हमारे ही हृदय में जो 6 दुर्गुण है वो भी निवास स्थान बनाए। वो भी हम लोग कथा में सुने हुए हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो है इसका भी घर तो वहीं पर है। ये भी अपना निवास स्थान बनाए हुए वहाँ। तो फिर एक प्रश्न उठा कि जब रावण के अत्याचार से सारा संसार त्रस्त था, ये रावण है कौन? यही तो काम, क्रोध, लोभ, ये 3। एक था रावण, एक था कुंभकर्ण, एक था मेघनाद। और भगवान का सारा संसार रावण के अत्याचार से त्रस्त है, तो इतना समय क्यों लगा भगवान को
अवतार लेने में। इसका जो समाधान है वो आज जो भगवान शिव का बहुत सुंदर दिन है, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि है, तो हम लोग जरा सा उस प्रसंग को सुने कि भोले बाबा से माँ उमा जो है कुछ प्रश्न कर रही है कि भगवान को निर्गुण से सगुण होने में इतना समय क्यों लगा। ये प्रश्न कब हुआ? तो रामचरितमानस में कि तुलसी बाबा कह रहे हैं कि तुम पुनि राम दिन राती, माता पार्वती भोले बाबा से कुछ पूछ रही है। भाई भोले बाबा बहुत प्रसन्न हो गए और अपने बगल में एक आसनी दिया कि यहाँ पर बैठिए आप। बहुत प्रसन्न जब देखे माता ने, तब ये प्रश्न जो है सो पूछ रही है क्या कि तुम पुनि राम 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 राम, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग आराती। अनंग आराती, हे कामदेव के शत्रु, अनंग आराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई। वो तो निर्गुण पर ब्रह्म है। तो जिस राम, तो आप हे कामदेव के शत्रु दिन रात जिनका नाम आप जपते रहते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग आराती, राम सो अवध नृपति सुत सोई। क्या वही राम जो अभी अवध के राजा दशरथ पुत्र वही हैं क्या? कि दूसरा प्रश्न फिर करे कि अज अगुण अलखपति कोई, या कोई निर्गुण ब्रह्म में जो कहता है अजन्मे हैं, निर्गुण हैं और अगोचर हैं, कोई और राम है क्या? ये दोनों दो राम हैं क्या? आपसे ज्यादा कौन जानता है, क्योंकि आप तो उन्हीं का नाम दिन रात जपते रहते हैं। ये मूल प्रश्न है जो मेरे मन में आया है और हम आज आपसे पूछ रहे हैं। एक बार भोले बाबा से किसी ने पूछ दिया कि आप दिन रात राम 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 करते रहते हैं, तो आपने जो विष पी लिया, समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला और आपने जो पी लिया, तो आपको विष ने कुछ बिगाड़ा नहीं?
तो भोले बाबा कहते हैं कि देखो जी, विष तो ऊपर से आया, समुद्र मंथन से आया, और हम दिन रात राम 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 जो जपते, तो राम भीतर में था। तो विष ऊपर से आया, राम भीतर में था, तो विष जो राम विश्राम हो गया, विष का प्रभाव समाप्त हो गया उस राम के कारण। विष विष रहा ही नहीं तो क्या बिगाड़ेगा। राम से अधिक प्रीति हो गई, इस विष के कारण ही मुझे और राम से प्रीति हो गई। तो ये जो प्रश्न पूछा, तो इस पे दो प्रसंग तुलसी बाबा जो है सो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये तो पूछ रही है कि निर्गुण से सगुण होने में क्या क्या होता है, इसको हमको समझाइए। भगवान जो अजन्मा हैं, निर्गुण हैं और अगोचर हैं, वो फिर सगुण रूप में क्यों आ जाते हैं। तो दो प्रसंग वहाँ तुलसी बाबा कहते हैं। एक प्रसंग है मनु और शतरूपा के तपस्या वाला प्रसंग। भगवान प्रकट हुए क्यों? क्योंकि पुत्र बनने की जो प्रार्थना कर दिया, और वही दोनों दशरथ और कौशल्या हुए तथा भगवान राम के रूप में वहाँ पुत्र रूप में अवतार लिए। दूसरा प्रसंग जो आ रहा है वो है कि रावण के अत्याचार से सारा संसार त्रस्त था। अब इसमें जो प्रसंग आया है उसमें वास्तव में हम लोगों को ध्यान देना होगा कि इसमें जो हम लोग साधना करते हैं उसका क्रम बताया गया है। पहले क्या हुआ, पृथ्वी व्याकुल हो गई, पृथ्वी का धैर्य छूट गया, इतने वर्षों तक रावण अत्याचार करता रहा, लेकिन भगवान उसका वध नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ एक सूत्र बना कि रावण के वध के लिए क्या आवश्यक है। रावण के वध के लिए पृथ्वी का व्याकुल होना आवश्यक है, पृथ्वी का धैर्य छूटना आवश्यक है। ये साधना का देखो क्रम हम बता रहे हैं। पृथ्वी तो अपने इसी दोनों गुण के लिए प्रसिद्ध है। उसके जैसा कोई धैर्यवान नहीं, उसके जैसा कोई क्षमावान नहीं। लेकिन आज पृथ्वी व्याकुल हो गई। उसकी क्षमाशीलता जाती रही। अभी हम लोग देखो रावण का पुतला जला देते हैं, क्या इससे रावण का वध हो रहा है? भीतर का जो रावण है, बाहर के रावण को तो पुतला बना के जला दिए, अब भीतर जो रावण बैठा हुआ है, काम क्रोध लोभ, अपना सभी अपना भाई भी कुंभकर्ण भी है, उसके साथ मेघनाद भी है। भीतर जो बैठा हुआ है अंतःकरण का रावण, वो तो वैसा का वैसा ही है।
तो कोई लाभ तो अभी नहीं मिल रहा है। इतने रावण को जला दिया हम लोगों ने, हजारों वर्ष से, सैकड़ों वर्ष, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों भगवान देर कर दिए? जरा प्रश्न, जो प्रश्न है मूल प्रश्न। और भगवान जब हमारे भीतर बैठे हुए हैं तो फिर इतना देर क्यों करते हैं? इन सबको हटा देते ना। क्यों हटा नहीं पा रहे हैं? इसका यही उत्तर है कि हम में व्याकुलता ही नहीं है उसके प्रति। हम पृथ्वी हैं, हम बल्कि और उसको क्या करते हैं, जब हमारा समय आता है, जिस समय में हम गलत काम कर रहे हैं, तो उसको उसके बचाव का पक्ष रख देते हैं और दूसरे को समझाने वक्त कहते हैं कि ये तो गलत बात है, ये शास्त्र के विरुद्ध है। ये हमारा जो दो चेहरा है, इसको भगवान देखते रहते हैं। व्याकुलता हम में नहीं है। पहले हमको व्याकुल होना पड़ेगा। ये जो रावण भीतर बैठा हुआ है, घर बना के बैठा हुआ है, और इसी चीज को समझाने के लिए तुलसी बाबा दो प्रसंग भी लाए। कामदेव जो है भोले बाबा के पास भी गया। भोले बाबा ने क्या किया? काम को जला दिया। लेकिन यही कामदेव नारद जी के पास भी गए थे। नारद जी ने क्या किया? क्षमा कर दिया। परिणाम क्या हुआ सो देखो। क्षमा करने, जो हम लोग जो अपने बुराई को क्षमा करते हैं अपने से, कुछ न कुछ एक बहाना बना के बताते हैं। कहीं झूठ बोल दिए, कहीं कोई हिंसा कर दिए, और भी जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से जितना भी हमसे पाप हो रहा है, वहाँ हमसे जब पूछा जाता है तो हम कोई न कोई बहाना बनाते हैं। ये क्षमा करना है। और इसका परिणाम क्या हुआ? नारद जी ने जो कामदेव को क्षमा कर दिया, भोले बाबा तो जला दिए। ये क्षमा करने के कारण ही जो प्रसंग है आगे, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का बाहर में आविर्भाव हो गया। जो भीतर था वो बड़े बड़े रूप में आ गया। इस प्रसंग को हम लोग, इस कथा को जानते हैं। नारद जी ने श्राप दिया था भगवान को, जब आप इन लोगों को क्षमा कीजिएगा तो भगवान को श्राप देना पड़ेगा। धर्म की स्थापना होगी कैसे? बुराइयों को क्षमा करना, नए नए बहाना ढूंढकर बुराइयों को क्षमा करते रहना, यह तो हमारा नित्य का कार्य हो गया है। कैसे होगा बताइए? बुराइयों को जब हम इतनी उदारता से क्षमा करते रहते हैं तो बुराइयां मिटेगी कैसे? दूसरे के लिए हम फिर ऐसा नहीं करते हैं। दूसरे व्यक्ति के बुराई पर तो हम प्रहार कर देते हैं। तो पृथ्वी का व्याकुल होना अर्थात हम सभी अपनी जो रोजमर्रा का बुराई है उसको देखकर व्याकुल हो जाए, क्षमा न करें, ये क्षमा करने योग्य नहीं है, ऐसा हम लोग बोले, तभी जो है ये रावण जो आ गया है अभी हमारे भीतर, जो हम बार बार कहते हैं कि भगवान जब हैं तो फिर क्यों नहीं इसका अंत होता है? इसके लिए हम ही दोषी हैं। आज का जो ये शिवरात्रि है, इस पर हम लोग नए ढंग से इस पर विचार करें और तब कथा को सुने। जो मूल कथा है, जो किस प्रकार से इस मद्भागवत का जो मूल प्रश्न है शौनक जी का, कि
परीक्षित जी का जन्म, उनका जो उनके द्वारा किया गया कर्म, और फिर कैसे उनका जो है इस संसार से जाना हुआ, इस कथा को हम सुनना चाहते हैं। और इसी कथा को सुनने में हमारे अंदर बुराइयों को नाश करने का बहुत सारा प्रसंग आएगा। उसका पालन जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से जो सूत्र हम लोग समझे कि साधना के मार्ग में हम सब लोग चल रहे हैं, वास्तव में हम लोग मोक्ष चाहते हैं। इस साधना का मार्ग है, कई जन्मों से हम चाहते हैं लेकिन हम भटक जाते हैं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप करने से हरदम तुम डरते रहो, पाप करने से हरदम तुम डरते रहो। ओ नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में भूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में रो नहीं, दुख में रो नहीं, दुख में रो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में रो नहीं। अपने दिल से प्रभु को विसारो नहीं, अपने दिल से प्रभु को विसारो नहीं। दुख में भूलो नहीं, दुख में रो नहीं, अपने दिल से प्रभु को विसारो नहीं। माया जालों को, माया जालों को दिल से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नमामि समीसान निर्वाण रूप, व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाम